दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। देखिए, हम लोग जैसा कि क्विज को स्टार्ट किए थे, तो क्विज का सलूशन मैं आपको दे रहा था। कुछ इस समय थोड़ी सी व्यस्तताएं हैं, आप लोग समझ सकते हो अच्छे से, क्योंकि जो क्विज स्टार्ट किया है तो एक नया टॉपिक हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया, जिसमें कई प्रकार की क्विज भी आपकी चल रही हैं। मंडे से आपकी मैं हिस्ट्री की भी क्विज करा दूंगा। कोशिश मेरी लगातार जा रही है, ज्योग्राफी की हो रही है, आपकी हिंदी की हो रही है, पॉलिटी हो रही है। कोशिश है कि आपका रीजनिंग का भी करा दिया जाए। एक आपसे अनुरोध है सभी प्यारे बच्चों से कि आप लोग बीच में बात ना किया करें, क्योंकि मुझे मैसेज डालना होता है, फिर डिलीट भी करना होता है। तो आप लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि बीच में बात ना करके अपने आप को अच्छे से कंसंट्रेट करें कि हम चाहते हैं आप बढ़िया से सोल्यूशंस करके अच्छे से जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चे का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि सीरीज आपकी बहुत टफ है, सीरीज आपके लेवल की है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। इसमें एग्जाम मूव करके आ रहा है, तो सीरीज आपकी एकदम लेवल से आ रही है, लेकिन आप फिर भी रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद ही रिस्पांस निकल के आएगा। इसका कोई ऐसी दो राय नहीं कि आप आएंगे फटाक से ऐसे आंसर मिल जाएगा। आपको उसके लिए पढ़ना ही होगा। अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आप यंग हैं, अच्छा समय दे सकते हैं पढ़ाई में। आप इधर उधर की बातों में फिजूल में अपना समय खराब ना करके अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि नौकरियां द्वार पर बार बार नहीं आती हैं। एक बार हमें अच्छे से मौका मिलता है, और वो मौका आपके सामने है इस समय। एक बढ़िया मौका है। आप जानते हैं कि 2015 में लेखपाल की वैकेंसी हुई थी, और 2011 वाली ही एक आपकी एसआई की वैकेंसी हुई। इसके बाद में फुटकर चलता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो बच्चा एक बार नहीं हो पाता है किसी कारण से सेलेक्ट, तो 5 साल इंतजार से करना होता है। आप बहुत अच्छे से इस बात को मेरी समझ रहे होंगे, क्योंकि एसआई या लेखपाल जैसी वैकेंसी के लिए आपको 5 साल वेट करना होगा। अगर इस समय आपकी उम्र 25 साल है, तो 5 साल बाद आपकी 30 साल हो जाएगी, शादी हो जाएगी, 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे, और समझ लो इसके बाद पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ बच्चे ही खिलाते रहोगे। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, मेहनत से पढ़ लो, यही समय है। ठीक है, वरना आप आगे आने वाले समय या तो हमारे जैसे लेक्चर आप देंगे या फिर किसी अन्य काम को करेंगे। इसलिए क्या है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, कमेंटबाजी बंद करो, उसकी पढ़ाई करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप प्रोवाइड कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। और जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से कहीं ना कहीं से बच्चे बढ़िया से तैयारी किए हुए हैं, तो कोशिश करो कम से कम 60% प्लस टू रिजल्ट रहना चाहिए। अब जो सीट मैंने आपको 4th नंबर की जो सीट मैं आपको दूंगा, या मैं आपको 5 नंबर की सीट दे रहा हूँ, ये सब सीटें मैं टैप कर रहा हूँ, खुद से टैप कर रहा हूँ। मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है, ये नहीं कहूँगा कि मिस्टेक नहीं हो सकती है, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। ठीक है, आप जानते हैं पेपर देने जाते हैं ना, तो वहां पर भी 1 2 3 क्वेश्चन आपको गलत मिलता है। प्रत्येक पेपर की खासियत होती है। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ आज तक जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन गलत नहीं हुए। आप बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम से देख लीजिए, आप 10 साल पुराने रिकॉर्ड को देख लीजिए, 1 साल पुराने रिकॉर्ड को देखिए, लेकिन 3 4 क्वेश्चन गलत भाई मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है कि जो मिस्टेक है, यदि किसी कारण क्वेश्चन गलत हो गया या ऑप्शन खराब हो गया, उसका ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए। उसको समय खराब मत कीजिए, कमेंटबाजी मत कीजिए उस पर। मैं उससे देख लूंगा, अगर प्रॉब्लम होगी मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ मैथ का, इससे ज़्यादा भी भाई क्या हो सकता है। ठीक है, तो मेहनत करो बढ़िया से, जिससे कि जल्दी जल्दी आप अच्छे से अच्छे सिलेक्शन को पा सको। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को। और आज मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ परसेंटेज 3 का। 2 सोल्यूशन भाई मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं आज परसेंटेज 3 का सोल्यूशन कर रहा हूँ। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव करें, थोड़ी सी और सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिससे कि सुविधाएं बढ़ जाएं और हमें फ़ायदा होने लगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, पता नहीं आपका कौन सा हो। यदि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है, तो कुल संख्या में 7%। देखिए, मैं इसे एलिगेशन से लगा दूंगा, यदि बाय रूल लगाऊंगा तो काफ़ी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पुरुष है, मैन है एंड वुमेन है। तो मैन में कितना इंक्रीजमेंट है, 8%, वुमेन में कितना इंक्रीज है, 6%। ठीक है, और मिक्सचर कितना है, दोनों का मिक्सचर की बात करें तो 7%। एलिगेशन जब लगाते हो थोड़ा सा मैं बता के चल रहा हूँ, बस उतना ही ध्यान रखना, एलिगेशन कभी गलत नहीं हुआ। ये वैल्यू किसी एक से अधिक होगी और किसी एक से कम होगी, सीधा से याद रख लो। ये वाली जो मिक्सर वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, वो किसी एक से अधिक होगी तो किसी एक से कम होगी, दोनों से कम नहीं हो सकती, दोनों से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, स्पीड को कम कर लेता हूँ। तो बच्चों इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1, ज़्यादा में से कम हटाते हैं, इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब क्या होगा कि आदमी और जो औरतें हैं, पुरुष और जो स्त्रियां हैं, वो कैसे हैं, समान रेशियो में। अगर 2:2 है समान रेशियो है, 3:3 है समान रेशियो है, 5:5 है समान रेशियो, 1:1 है तो भी समान रेशियो। तो अब यहाँ पर टोटल महिलाएं, टोटल कितना है 5000, तो 2500 पुरुष होगा और 2500
महिलाएं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए, शहर की जनसंख्या अगला है। शहर की जनसंख्या 50,000 है। यदि जनसंख्या शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि कर दी जाए तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 10% के साथ जब आप वृद्धि कर रहे हो तो 10% की मीनिंग होती है 1/10, और इसका मतलब होता है कि 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11, और ये प्रोसीजर कितने साल चलेगा, 3 साल चलेगा। तो चाहे पावर 3 कर लीजिए इसकी, या फिर 3 बार गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 1000। जनसंख्या कितनी होनी गई 1331। आप जानते हैं 10 का घन कितना होता है 1000, 11 का घन होता है 1331। अब देखिए, वो कहते हैं शहर की जनसंख्या 50,000 है। कितनी है 50,000। 50,000 में 1 2 3, 1 2 3 तो कितने टाइम जा रहा है 50 टाइम जा रहा है। 50 से उठा के गुणा कर दो, करो गुणा। 0 5 एकम 5, 5 3 15, 1 5 3 15 6, 5 एकम 5 और 6 66 550 इसका आंसर होगा। जहां भी मिस्टेक है वो आपको ऐसा नहीं मैं छोड़ के जाऊंगा, उस मिस्टेक को मैं क्लियर कराऊंगा बिल्कुल। देखिए क्या हुआ है 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 1 साल में 11। ऐसा कितनी बार होगा 3 बार होगा कि 3 साल तक होगा। तो 10 से 11 3 बार होगा, 3 बार होगा, तीनों की गुणा करेंगे तो 1000 मिलेगा। अगर जनसंख्या 1000 होगी तो कितनी हो जाएगी 13 से 31। तो अगर जनसंख्या 50,000 तो कितनी हो जाएगी 66,550। ठीक है, देखिए सोल्यूशन में भी यहाँ पर क्विज में भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपको सोल्यूशन दे सकूँ, लेकिन जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसकी बात ही अलग होती है। उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से एक करके क्वेश्चन कराया जाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, मैं आपको कल ही समझा चुका हूँ, पहली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया चुनाव की स्थिति क्या होती है। ठीक है, वैध वोटों का 52%, एक 52% लेगा तो दूसरा कितना लेगा बताइए 48% लेगा। टोटल कितना होता है 100%। एक ने 52% लिया है तो दूसरा कितना लेगा 48% लेगा। क्लियर। कुल वोटों का 25% अवैध है। अब भाई 25% अवैध हो गया, ठीक बात है। वोटों की संख्या 8400, तो दूसरे को कितना मिलेगा। देखिए एक लाइन में समझिए, वोटों की संख्या कितनी है 8400, इसमें से 25% अवैध है। तो क्या हमें वो चाहिए, क्या हार जीत आपके अवैध में होती है। मैंने कल ही आपको समझाया था कि हार जीत अवैध में नहीं होती। अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले कल वाली वीडियो देखिए, क्विज नंबर 1 देखिए परसेंटेज का। ठीक है, क्विज नंबर 1 देखिए आप, नहीं 1 नहीं 2 देखिए, क्विज नंबर 2 देखिए परसेंटेज का। ये 3rd है, ये क्विज नंबर आपका कौन सा है, ये क्विज नंबर आपका 3rd है। ठीक है, परसेंटेज का क्विज नंबर ये 3rd है। तो परसेंटेज का क्विज नंबर आप 2 देखिए, मैंने पूरा मतदान आपको डिटेल से डायग्राम बना के समझाया है। 8400 मतदान हुआ, 25% अवैध हो गए, नहीं चाहिए 25%, तो कितना बचा 75% बचा। इसमें से एक व्यक्ति ने 52% लिया तो दूसरा कितना लेगा, उसने दूसरे के बारे में पूछा 48% लेगा। आप फ्रैक्शन वैल्यू भी इनकी लगा सकते हो, यहाँ पे 3/4 यहाँ से जितनी भी आती है उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, 4/25। अब देखिए 0 से ये 0 कट जाएंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 12, इनकी गुणा कर लो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 को 25। ठीक है, 12 गुणा करो, 12 दूनी 24, 2 12 पंजी 60, 2 62, 6 12 दूनी 24 और 6 30, तो 3024 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन तो आप मान के चलो एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। 8400 कितना है टोटल है, 25% अवैध हो गया। हार जीत बच्चों अवैध में नहीं होती है, तो 75% में हार जीत हो रही है। एक व्यक्ति ले रहा है 52%, लेकिन हमें किसका चाहिए, दूसरे का चाहिए, तो दूसरा कितना लेगा 48%। 100 में से 52 घटाओगे 48 मिलेगा, 100 में से 52 घटाओगे 48/100 कैलकुलेट करेंगे तो 3000। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए टाइपिंग एरर्स हुई है, मैं भी मान रहा हूँ, और जो भी कमियां हो रही हैं उनको मैं 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, अच्छे से इसको पढ़िए। 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 2,45,000 थी। पहले वर्ष ये 12% और दूसरे वर्ष ये 15% बढ़ी। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिए 2 वर्ष पूर्व कितनी थी 2,45,000, देखने चेक करने 2,45,000। ठीक है, ये थी 12% बढ़ी, तो 12% बेटा बढ़ेगी, तो 12% आप चलिए लिखिए 112/100, 100 थी बढ़ के कितनी होगी 112। दूसरी साल में क्या हुआ 15 बढ़ गई, तो 100 से बढ़ के कितनी हो गई 115। अब वहीं से कैलकुलेट कर लो, ये लीजिए ये हो रहा है कैलकुलेट, तो 5 दूनी 10, 5 से मैंने से काटा, 5 चौक 20, 5 नी 45 और 2 से मैंने से काट दिया 56। ठीक है, ये
अब भाई गुणा करना है तो गुणा करने का देखिए यहाँ पर भी गुणा करने के दो तरीके आपके पास में हैं, दोनों तरीके आप लगा सकते हो। इसको आप 50 मान लो तो 50 माइनस 1 करके इससे गुणा कर लो, जो भी आता है इसे आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 100 प्लस 15 कर लो, आराम से आपकी गुणा हो जाएगी। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, इसे क्या कर लो, मैं डिटेल से बताता हूँ, फिर मन में कर लेना। और ये कितना है आपका 56, तो 56 की गुणा इससे कर लो, और 56 उसमें से क्या करोगे आप घटा दोगे। इसको क्या कर लो, 100 प्लस 15 कर लो, 100 प्लस 15 कर लो, और उसे कैलकुलेट कर लो, आराम से आपकी सॉल्व हो जाएगी। बहुत लेंथी आपकी गुणा नहीं होगी। फिर से समझो, ये कितना है 56 से इसकी गुणा करोगे तो कितना है, चलिए करा ही देता हूँ। 5 छक 30, हाथ से लगा 3 5 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया। और इसमें से कितना घटाऊंगा मैं, 26 घटाऊँ, 56 घटाऊंगा तो 4 7 में 5 2, ये इतना हो गया 224। अब ये क्या है मेरा, तो इसको मैं क्या करूँ 224 100 प्लस 15 कर लूँ। देखो तो ये कितना हो गया 224 100 और 15 से गुणा कर लूँ, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 6 36, 3 15 दूनी 30 और 3 33, जोड़ो 0 6 4 3 7 6 और 5 56 760। क्या होगा 50 माइनस 1 ही, ये यहाँ पर देखो 0 5 छक 30, अरे एक डबल जीरो है भाई, एक जीरो आपने ध्यान ही नहीं दिलवाया, छूट गया है। ठीक है, ये डबल जीरो था यहाँ पर, ये ध्यान आपने नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो ये छूट गया है। इसको ठीक कर लेना और आपकी आराम से कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से गुणा हो जाती है। गुणा करने का यही तरीका है, कभी गुणा करना सिखा देंगे आपको। इस प्रकार से आप इसको गुणा कर लेना, आपका आंसर ठीक है। ठीक है, आंसर आपका क्या है, ठीक है, इसका आंसर आपका बिल्कुल एकदम ठीक है। जहां भी मिस्टेक होगी मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 15% राशन पर और 25% अन्य मदों जरूरतों पर खर्च करता, बिल्कुल सिंपल सा है। 10% आपने बच्चों को दे दिया, ठीक है, 15 राशन पे दिया, कितना हो गया 25, और 25 आपने कहाँ दे दिया, अनुमतों को दे दिया। टोटल कितना खर्च कर लिया 50 खर्च कर लिया, 50 की बचत हो गई, 100 की इनकम है, 100 की इनकम 50 खर्च 50 बचत, नोट करके नहीं समझाऊंगा, ऐसे ही बता रहा हूँ। मासिक आय उसकी कितनी है 100 है, तो बचत कितनी होगी, मासिक आय उसकी 200 है, मासिक आय उसकी कितनी है 200 है, 50 खर्च कर रहा है, 50% बचा रहा है, तो 100 खर्च करेगा और 100 बचा लेगा। भाई 5 सेकंड का क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ा दें और बढ़े हुए मूल्य को 10% घटा दें, यार सीधी सी बात है। नहीं बढ़े हुए, हाँ ठीक है, तो 30 में से 10 जाएगा 20 बचेगा, और 30 10 300, 3 और कम कर दो, कितना आ जाएगा आपका 17%, आप कर लोगे। आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर परवान ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हुई। यदि मूल वृद्धि से पहले आलू की खपत 20 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी होगी। कल ही मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर से बता दे रहा हूँ। 20% की वृद्धि, क्या इसमें क्या हुआ 20%, जल्दी से बताओ 20% का मान। अब बता तो नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम मन में बोल सकते हो। अगर मन में बोलोगे तो चीजें आपको याद होंगी, तो आप साथ ही साथ क्या किया करें, बोल लिया करें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोल लो, रटना रटना नहीं है, सिर्फ बोल लिया करो। 20% बराबर 1/5, मैं रट के नहीं आया हूँ, ठीक है, ना ही मैं रटता हूँ, मैं क्या करता हूँ बोल रहा हूँ। मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तभी तो मुझे याद हो रही, तो आप भी बोलिए। 5 का 6 होगा बच्चे यहाँ पर। फिर वो कहता है कि अपनी खपत कितनी कम कर दें, तो खपत की यदि मैं बात करूं तो मैंने कल बताया था, खपत की वैल्यू नहीं दी तो मैंने x से कम कर दी, y कर दी, वैल्यू नहीं जानता हूं, और ये प्राइस हो गए, और इन सबको मिलाकर क्या बनता है, खर्चा बनता है। कल मैंने बताया था खपत गुणा कीमत बराबर खर्च, मैंने समझाया था। जिसने नहीं देखा है कोई नंबर 2 देखिए। जिससे कि 5% की वृद्धि, 5% की खर्च में बोलो जल्दी से, बोलो 1/20, तो 20 का कितना हुआ भाई, बोलो साथ साथ, ठीक है। जो बच्चे नहीं बोल पा रहे उनको बोलिए, और कोई मतलब नहीं कहने का, उसको बोल दीजिए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपने कर लिया होगा कि कुछ है नहीं खास। अब देखिए क्या पूछा है उसने, अच्छा ठीक, वो कहता है अब आलू की खपत 20 किलोग्राम थी, पहले आलू की खपत कितनी है 20 किलोग्राम है, ठीक बात है। तो अब खपत कितनी होगी, तो अब खपत कितनी होगी, पहले आलू की खपत कितनी है 20 किलोग्राम है, तो खपत अब कितनी होगी, खपत अब कितनी होगी 21 किलोग्राम। नहीं, आप गुणा करो पहले, गुणा तो आपने किया ही नहीं है, तो x बाई कितना आएगा 120, कितना आएगा 21 पंजे कितना होता है 105, ठीक है। अब देखिए, अब इसे काट लीजिए, तो काटेंगे तो 5 24, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 21, ये आगे काट सकते हो, काटने से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। पहले आलू खपत कितनी है 24, और ये कितनी बता रहा है 20, तो 24 यूनिट बराबर कितना होगा 20। अब निकाल लो कि 24 यूनिट बराबर कितना है 20, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 20/24, 4 पंजे 4 छम, तो कितना हो गया 5/6 हो गया। तो 21 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 5/6 गुणा 21,
3 दूनी 6, 3 सत्ते 7 पंजे 35 बटे तो 17.5। देखिए मैंने इसको बहुत जल्दी में बताया है। क्यों बताया है कि इसी क्वेश्चन को मैंने कल भी कराया था, सेम है, मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो कल वाली वीडियो देखो, बिल्कुल डिटेल से मैंने इसको समझाया और 2-3 तरीके से बताया यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, सब बताया मैंने। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फटाफट मैंने आपको इसको करा दिया। कल मैं इसको करा चुका हूँ, ध्यान आ रहा मुझे। ठीक है, कल मैं इसे करा चुका हूँ। क्विज नंबर 2 में आप इसको देखिए भाई। परसेंटेज की मैं 3 क्विज आपको करा चुका हूँ। अब सोचिए आप कितने क्वेश्चन लेके बैठे, 30 60 और 20 80। मैं 80 क्वेश्चन क्विज में दे चुका हूँ। मैं आपको 5 से 6 क्विज देने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 150 क्वेश्चन मैं अपनी साइड से दे रहा हूँ। तो क्या बचेगा यार, परसेंटेज में कुछ बचेगा ही नहीं, सब तो क्लियर होगा। ठीक है ना। लेकिन अब बेटा पढ़ लो उसको। एक परीक्षा में पास होने के लिए 750 अंक पाना चाहिए। एक छात्र को 700 अंक मिले और वह 4 अंकों से फेल होगा। सीधी सी बात है। क्या कल हम यही तो सॉल्व नहीं कराए? जनसंख्या नहीं, एक परीक्षा में पास होने के लिए 750 अंक पाना जरूरी है। एक छात्र को 700 अंक मिले और वह 4 अंकों से फेल हो गया। भाई 750 पे हम पास हो जाते हैं। ठीक है, हमने कितना पाया, 700 पाया, तो हमने कितना कम पाया भाई, 50 अंक और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। मुझे कितना मिल रहा है, 700 मिल रहा है, पास यहाँ हो जाऊंगा। मुझे कितना मिल रहा है, 700 अंक मुझे मिल रहा है, पास कहाँ हो जाऊंगा, 750 पे हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 50 अंक कम मिल रहे हैं। वो कह रहा है 4% से आप फेल हो गए। ठीक है भाई, आप 4% से क्या हुए, फेल हो गए, यहाँ 50 अंक से फेल हो गए। ये तो वाला टॉपिक भी कल कराए है तो सब आपका भाई। तो 100% कितना हुआ, 4/25, और इसका 25 कितना होगा भाई, 4/25 100 होता है। देखो 4/25 100 तो 50% 1250। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं आपको क्विज समझा रहा हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। टॉपिक जब मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, वहां जाकर तब क्लियर हो। किसी बच्चे को दिक्कत है तो लिखो, कमेंट में लिखो कि मुझे टॉपिक चाहिए, तो मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। 5000 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिए। यदि कोई अपनी आय का 25% अपने बच्चों पर, 20% राशन पर और अन्य 5% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है, उसको 60 रुपए की बचत हो रही है। आय क्या है समझिए। अरे इसमें समझना ही क्या है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। 25% आपने खर्च कर दिया बच्चों पे, 20% खर्च कर दिया राशन पे, कितना खर्च हुआ 45, और 5 आपने खर्च कहाँ कर दिया, अनुबंधों में कितना खर्च कर लिया 50 खर्च कर दिया, तो रहे कितना गया 50% तो बचा मेरे पास। उसकी 60 रुपए की बचत है। 60 की बचत तो इनकम कितनी होगी 120। देखो मैंने 50% खर्च किया, मैंने 50% बचाया, इनकम कितनी है मेरी 100%। यही तो है सब, यही तो वो कह रहा है। अब 60 रुपए की बचत है तो 60 रुपए की बचत है तो 60 रुपए का खर्चा होगा, तो इनकम कितनी हो जाएगी 120 की। मतलब ये जरूरी नहीं कि रूल ढूंढ के लाएंगे कि भाई रूल के हिसाब से करें। इसको सोचने की शक्ति बढ़ेगी, सोच के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप पढ़ रहे हैं बिहेवियर मैथमेटिक्स, व्यवहारिक मैथ है ये, इसमें कोई रूल नहीं चलता। ये व्यवहारिक मैथ है, व्यवहार से निकल के आता है, व्यवहार में लाइए इसको। राम अपनी आय का 60% राशन, शेष का 50% कपड़ों को, शेष का 20%। समझो, इसको समझ लो थोड़ा सा। 60% राशन आपने कहा किया, कहीं भी खर्च कर दिया। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। 5 में से 3 खर्च कर रहे हो, अब ये शेष वाला है। कंडीशंस में कल बताया हूं, अच्छे से उनको देखना। तो 5 में से 3 आपने खर्च किया, कितना रह गया आपका 2 रह गया। दूसरी वैल्यू कितनी है 50%। 50% में आपने क्या किया, 2 में से आपने 1 खर्च कर दिया, 1 रह गया। फिर आपने कितना खर्च किया 20%, और 20% का मतलब 1/2, तो 2 का कितना रह गया, सॉरी 1/5, तो 5 का कितना रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा। ये सॉल्व करोगे 25 और ये आएगा 4। फिर तुम्हारा उसकी इनकम है 6000। 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 240 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 960। समझ लो, समझा दे रहा हूँ। 960 आंसर होगा। 60% की वैल्यू 3/5, 60% उसने खर्च किया, 3/5 खर्च किया, मतलब 5 में से 3 उसने खर्च किया। 5 में से 3 खर्च किया, कितना मिला 2। 50% खर्च किया तो 1/2, 2 में से 1 खर्च किया, कितना रह गया 1। अब 20% खर्च किया तो 5 में से 1 खर्च किया तो कितना रह गया 4। 2 से 2 कट गया, 5 × 25 और 4 × 4। 25 का मान 6000 है, तो कितने टाइम जा रहा है 240। 240 से 4 की गुणा कर दो और क्या मिलेगा आपको आंसर 960। बिल्कुल सब क्वेश्चन मैं कल ही करा चुका हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा होना नहीं चाहिए तो आप सॉल्व ना कर पाओ। लेकिन मैंने कहा है आपसे कि प्रत्येक क्विज को सोल्यूशन दूंगा, तो मैं इसीलिए आपको सोल्यूशन दे भी रहा हूँ।
आने वाले समय लाइव आ जाऊंगा तो ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी, आप अपने आराम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम है, कर लेंगे। एक क्वेश्चन है उसको आप मिस्टेक है उस क्वेश्चन में, वो टाइप करने उसको क्या किया है, आधा अधूरा टाइप कर दिया है। 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के पास छात्रों की कुल संख्या का 20% स्वीट्स और प्रत्येक अध्यापक के पास छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स है। ये क्वेश्चन अपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, अपूर्ण है, या तो ऑप्शन लिखने में मिस्टेक कर गया है, ये क्वेश्चन में छोड़ देना। शहर की जनसंख्या 15,000 है, यदि जनसंख्या में 25%, हाँ इसका आंसर उसने दिया है 2000। इसका आंसर कितना दिया है, 2000। ठीक कर लो, इसका आंसर 2000 नहीं है, इसका आंसर 20,000 है। ये टाइपिंग एरर है। कितना आंसर है, 20,000 है। कर आप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शहर की जनसंख्या 40,000 है, जनसंख्या में 10% वृद्धि हो रही, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, अभी मैं थोड़ी देर पहले समझा ही चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, आप कर लेंगे। आंसर है 53,240। एक परीक्षा में, ये तो परीक्षा वाला तो आप खूब अच्छे से पढ़ चुके, इसमें कुछ ही नहीं रखा है, ये भी आपका हो जाएगा। लास्ट वाला देखो, शिल्पा ने 8% स्कूल की फीस पर, 25% किराए पर और 17% फर्नीचर पर खर्च किया। शेष रकम का इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट लाया है वो। देखिए पहले उसने 8% खर्च किया, शिल्पा ने 8% स्कूल की फीस पर और 25% खर्च किया उसने किराए पर और 17% उसने खर्च किया, कहीं पर भी किया होगा। अब शेष रकम का तो पहले इकट्ठी करो उसको, 17, 8, 25, 25, 50, ये हो गई। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 2 में से 1 खर्च कर दिया, कितना रहेगा। अब जब शेष की बात आती है तो सक्सेसिव रेशियो लगाती है, बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर देखो बच्चे 25%, इसका मान कितना, 1/4, तो 4 का कितना रहेगा, 3, तो 8 कितना रहेगा, 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। देखिए 6,000 रुपये निवेश के लिए अलग से रखिए, 6,000 रुपये निवेश के लिए उसने क्या किया है, यहाँ पर अलग से रख लिए हैं। देखिए ये बचत हो गई भाई, उसके पास उसने क्या किया, 6,000 रुपये बचा लिए, इसका मतलब उसने 6 रुपये अपने पास रख लिए, बचत कर लिए, और ये हमारी इनकम होती है, और ये हमारी क्या होती है, ये सेविंग होती है, समझते रहना। और ये हमारा क्या है, खर्च है, ये हमारा क्या है, खर्च है। 4 में से हमने 1 खर्च किया तो सेविंग कितनी हो रही, 3। 2 में से मैंने 1 खर्च किया, सेविंग कितनी हो रही, 3। तो इनकम मेरी 8 रुपये है, तो सेविंग मेरी कितनी है, 3। उसने कितना बचाया, उसने बचाया 600। कितना बचाया, 600, 6,000। तो कितने टाइम हो गया इसका, 2,000 टाइम। 2,000 से मैं इसको गुणा कर दूं और मुझे कितना मिल जाएगा, ये 16,000। अब देखो क्या जानना चाहता है, ये उसकी इनकम हो गई, क्या हो गई उनकी, ये इनकम हो गई, ठीक है। उसने कहा है कि कितने रुपए किराए पर खर्च किए। अब बच्चे बताओ किराए पर उसने कितना खर्च किया है, तो किराए पर खर्च कर रहा है वो 25%। किराए पर कितना खर्च कर रहा है वो 25%। तो 16,000 का आप क्या निकालेंगे, 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो मान कितना आएगा इसका, 4,000। तो यहाँ आंसर कितना बनेगा, 4,000, ठीक है। और बस ये थे आज के क्विज के क्वेश्चन। अगली क्विज जो आपकी है वो मैं आपको बहुत जल्दी से उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि 3-4 क्विज का सोल्यूशन आपको इकट्ठा चले जाए, तीसरी का आपका ये आ गया, चौथा भी आ जाए, फिर आपकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी, आराम से आप उसके कवर कर सकते हैं। देखिए क्विज में आपको ध्यान रखना, अच्छे से आप आंसर दीजिए, पढ़ के आंसर दीजिए। जो चैप्टर्स आपको पहले से क्लियर कराया जा रहा है, और 4-4, 5-5 आपकी क्विज कराए जा रहे हैं, जिसमें आपके 100-150 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यार अच्छे से पढ़ोगे तो क्या रिजल्ट नहीं आएगा, जरूर रिजल्ट आएगा, लेकिन पढ़ना आपको ही होगा। देखिए मैं आपको गाइड दे सकता हूँ, एक अच्छे लाइन में ले जा सकता हूँ, अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ आपके पास, लेकिन मैं आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता भाई, मेरे बस में सिलेक्शन कराना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन करना ना करना ये आपका काम है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप जानते हैं, आप तो ऑफलाइन भी जुड़े हुए रहे हैं, मुझसे काफ़ी बच्चे ऐसे जो मुझे देख रहे हैं जो कि ऑफलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे ऑफलाइन क्लास में ये बोलता हूँ कि मैं सिलेक्शन नहीं करवा सकता भाई। अगर मैं सिलेक्शन करवाता तो मैं इतने कम पैसे में ऑफलाइन क्लास नहीं देता, तो शायद मैं लाखों रुपए की बात आपसे करता। तो मैं सिलेक्शन नहीं करवा सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, सिलेक्शन की ओर अग्रसर कर सकता हूँ, आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ। सिलेक्शन लेना ना लेना ये आपका काम है, आप मेहनत करोगे भाई 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मेहनत करो, फिर ये छात्र छात्राओं बच्चों जो भी हैं, आपको अच्छे से मेहनत करिए, सफलता तो आपको मिलेगी मिलेगी यार, ऐसा थोड़ी ना कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता तो मिलनी ही मिलनी, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करो कम से कम। जो आप रिजल्ट बार बार दे रहे हो, मैं देखता हूँ किसी बच्चे के 5 गलत हुए, किसी के 7 सही हुए, किसी के 10 सही हुए, 20 क्वेश्चन में से 5, 4, 3, 8 ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। भाई क्या रिजल्ट है यार, हमारा भी मनोबल टूटता है कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो है ना,
हमारी टीम का भी मनोबल टूटता है जो इतनी लगातार मेहनत कर रही है। यहाँ लोग सुबह से लेकर शाम तक, सुबह आ जाते हैं 6 बजे, आते हैं 9 बजे, इतना सारा मैटर टाइप करते हैं आपके लिए, आपको प्रोवाइड करते हैं पर डे के हिसाब से। किस लिए करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं ना आप सेलेक्ट हो जाओ। कभी मिलोगे टोपी लगाए चौराहे पे खड़े हो तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए भाई हमारे द्वारा किसी को सफलता मिली, आज ही बंदा जॉब कर रहा है, सरकारी गवर्नमेंट है ये, आज ही वर्दी में घूम रहा है। चलिए मैं अपनी बात को भी नहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।